अलग अलग डिजाइन के अलग अलग सिस्टम बनते हैं। सर जैसे कि कोई फैमिली पूल वगैरह लगवाना चाहता है तो उसके ना बेसिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि पूल के लिए जगह कितनी चाहिए होगी, अगर छत पे लगवाते तो लीकेज तो नहीं होगी, सर उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो लीकेज का तो कोई चांस होता नहीं, लीकेज सीपेज इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब रही बात आपके पास जगह कितनी है, तो दो तरह के पूल हैं। जैसे रेडीमेड पूल है तो आपको देखना पड़ेगा भाई उतनी बड़ी क्रेन चली जाएगी नहीं चली जाएगी, छत पे कैसे लेके जाओगे। जो प्री फैब है उसमें वो समस्या नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि आपका वजन कैसे आपकी छत लेगी, तो हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है। हम आपको पूल में एक्सपर्ट बता सकते हैं, पूल की फिल्ट्रेशन बता सकते हैं, लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर का एक्सपर्ट है वो आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है। तो बच्चों के पूल के लिए हम मान के चलते हैं कि 40 kg पर स्क्वायर फीट का प्रेशर होता है, 40 kg पर स्क्वायर फीट का प्रेशर आप अपने आर्किटेक्ट को बताइए, उस हिसाब से आपका स्टील और थिकनेस वगैरह बताएगा। तो सर जहाँ तक बड़े पूल की बात करें, जैसे 4 फीट का पूल होता है तो वो आप समझो 90 kg पर स्क्वायर फीट का प्रेशर आता है। जैसे 20 फुट बाई 10 फुट का पूल है तो 20,000 लीटर पानी हो गया, तो 200 स्क्वायर फीट पे 20,000 लीटर अप्रॉक्सीमेटली 100 kg पर स्क्वायर फीट का प्रेशर पड़ता है। तो वो आप डिजाइन कराएं, उसके बाद धड़ल्ले से रखें। लीकेज सीपेज का हमारी गारंटी है, 15 साल की हम गारंटी देते हैं। 25 साल हमको पूल बनाते हो गए, पहले हम कंक्रीट के पूल बनाते थे, हजारों पूल हमने ये दिए हैं और आज तक भी कोई कहीं शिकायत आया नहीं। तो 15 साल की वारंटी के साथ आपको यहाँ पर पूल मिलते हैं, लीकेज वगैरह की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सर जो भी हमारे व्यूवर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपने घरों के अंदर पूल लगाना चाहते हैं, उनके दिमाग में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि कॉस्टिंग क्या होने वाली है छोटा पूल लगाने की? अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो आपके लिए कॉस्टिंग नेग्लिजिबल है। बिल्कुल, ये कोई ऐसी बड़ी कॉस्टिंग नहीं है। हमारा मिशन ही है एवरी होम डिजर्व्स ए पूल। बिल्कुल, बट अगर आप हवा वाले पूल से कंपेयर करेंगे तो वो कंपैरिजन नहीं है, फिर आप वो ही लीजिए। दीवार होती है, पर्दे होते हैं। बिल्कुल। तो हम पर पीस के हिसाब से देते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, डायरेक्टली आपको देते हैं। रेट हम इसलिए नहीं बताते कि अगर मैं 3 साल पहले कोई रेट बताया तो आज की रेट में मेरे पास कस्टमर आ गए थे जी आपने तो ऑडियो में ये बोला था। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप एक मीडियम साइज सेडान अफोर्ड कर सकते हैं 10-15 लाख की, तो आप पूल भी आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको एक अंदाजा दे दिया है सर ने कि अगर आप एक गाड़ी लेकर उसको मेंटेन कर सकते हैं तो पूल को भी मेंटेन कर सकते हैं। सर पूल की मेंटेनेंस गाड़ी की मेंटेनेंस से बहुत कम होती है, 500-1000 रुपए महीना होती है। ओके, तो बहुत ही ज्यादा कम मेंटेनेंस आपको पूल मिल जाते हैं। और पूल की देखो मैन्युफैक्चरिंग पूरी यहीं पर ही चल रही है, देख सकते हो यहाँ पर प्री फैब्रिकेशन चल रही है, यहाँ पर देख सकते हो लिक्विड वगैरह लगाया जा रहा है। और मजबूती की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पूरा प्लांट इन्हीं का है। 15 साल की आपको वारंटी मिल जाती है। साथ में यहाँ पर आकर आप विजिट भी कर सकते हो। सर विजिटिंग वगैरह फ्री रहेगी? विजिटिंग होती है, हमारे 3 ऑफिसेज हैं और जितने भी हमारे डीलर्स हैं उनके यहाँ भी हम लोग लाइव पूल रखते हैं। देखिए फैक्ट्री में देखने का पूल का वो नहीं होता जो आपको एक लाइव पूल का होता है। तो जैसे हमने आपको फार्म हाउस से पूल दिखाया, उसका जो व्यू अलग है, फैक्ट्री का अलग है। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टाइम पे हमारे पास करीब 50 पूल रखे ही हुए हैं। बिल्कुल, जो कस्टमर के हैं या जाने हैं या उनके ऑर्डर्स हैं। तो काफी सारे पूल जो है वो रेडी टू मूव भी है आपके पास में। और आज की डेट में थोड़ा सा सीजन टाइम होता है तभी नहीं होते, अदरवाइज नॉर्मली अगर कोई पर्टिकुलर डिजाइन नॉर्मल डिजाइन है होता है, इन जनरल नहीं होते, थोड़ा टाइम लगता है बनाने में। तो सर जैसे कि आपने एक प्लेन पूल दिखाया था और एक जो मार्बल वाला पूल दिखाया था, उसमें डिफरेंस क्या होते हैं सर? डिफरेंस यही होता है कि आपको कोई एक प्लेन साड़ी हो गई, एक डिजाइनर साड़ी हो गई जी, तो डिजाइनर साड़ी में मेहनत ज्यादा लगती है, काम ज्यादा होता है। सिमिलरली उस पूल में देखने में अच्छा लगता है, बाकी फंक्शनल वाइज तो वो ठीक ही है, वो भी पानी का रिटेन करता है, प्लेन भी करता है, थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ जाती है उसमें। ओके सर, जैसा कि कोई भी पर्सन है जो पूल खरीदना चाहता है, लगवाना चाहता है उसको, उसके अंदर मोटर वगैरह होती है, सारी चीजें होती है, फिल्ट्रेशन होती है, वो सारा मतलब आप इंक्लूड करके देते हैं? हमारा आपको सिर्फ एक एजेंसी चाहिए अपने पूल के लिए, आपको 10 एजेंसी नहीं चाहिए। आपको सिविल वाला अलग नहीं चाहिए, आपको टाइल वाला अलग नहीं चाहिए, आपको सरिया वाला अलग नहीं चाहिए, आपको प्लम्बिंग अलग नहीं चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल अलग नहीं चाहिए, आपको फिल्ट्रेशन सिस्टम अलग नहीं चाहिए, आपको टाइल और वाटर प्रूफिंग का अलग नहीं चाहिए। यहाँ पे एक ही आदमी आपका सारा काम करता है और वही आपको गारंटी देता है। यानी कि फिटिंग वगैरह सारी चीजें स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको सब कुछ हमारा मिलेगा। और हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि मेड इन इंडिया चीजें लगाई जाएं जो कि मेंटेन करनी आसान हो और उसका फ्यूचर भी बेटर हो। सर जैसा कि आपने पहले बताया था मेरे को कि यहाँ से आप हमें एक साइट पर भी लेकर जाएंगे जहाँ पर आपने पूल को लगाया हुआ है। लाइव पूल दिखा रहे हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पूल है, 15 फुट बाई 30 फुट का लाइव पूल है। तो वो भी आप एक अच्छे से देख सकते हैं किस तरह से मेंटेन होता है। तो वो भी हमने एक छोटा सा इसमें पोर्शन दिया। ओके, थैंक यू। तो अरुण सर हमें एक ऐसी साइट पर लेकर आ चुके हैं जहां पर उन्होंने एक कस्टमर का प्री फैब्रिकेटेड पूल इंस्टॉल किया है और इस पूल के अंदर क्या खासियत है, कैसे इंस्टॉल होता है, वो जानकारी देंगे। सर एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए इसके बारे में। हमने आपको भी फैक्ट्री में बनते हुए दिखाए हैं स्विमिंग पूल। आज हम एक कस्टमर के यहाँ लेके आए हैं, हमारा 3-4 साल पुराना पूल है। इन्होंने छोटा सा फार्म हाउस बनाया हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्री फैब्रिकेटेड पूल। इसका हमारा पर्पस होता है एनी साइज एनी शेप एनी वेयर पूल। इसको आप जमीन के अंदर, छत के ऊपर,
बेसमेंट में, आपके बालकनीज में कहीं पे भी पूल लगा सकते हैं। छत पे सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि पूल वजन ले पाएगी नहीं ले पाएगी। सर जैसे कि कुछ लोगों के दिमाग में एक छोटा सा थॉट होता है, छत के ऊपर पूल लगाने के बाद में उनको ये होता है कि सीलन वगैरह आने के प्रॉब्लम सोचते हैं वो। अगर आपको सीलन की समस्या है या आपको लगता है कि पूल का, अगर कंक्रीट के पूल वजन ज्यादा होते हैं तो ये वाले पूल परफेक्ट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर में मेम्ब्रेन लगी होती है जो पानी को बिल्कुल, सीपेज की बात छोड़ दीजिए, कोई भी किसी भी तरीके कोई भी लीकेज सीपेज कहीं भी किसी तरीके से नहीं आएगी। सर जैसे कि पूल को लगाने के लिए एक तो जगह की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अलावा भी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है? नहीं, देखो ये जो आप पीछे पूल देख रहे हैं मेरे, 15 फुट बाय 30 फुट के आसपास है। ओके। और इसमें कोई भी हमें एडिशनल स्पेस नहीं चाहिए, ना इसमें कोई एडिशनल प्लम्बिंग चाहिए, ना इसमें कोई अलग से रूम चाहिए, ना इसमें कोई बैलेंसिंग टैंक चाहिए। तो ये अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारे फिल्ट्रेशन सिस्टम लगते हैं, 0% वाटर वेस्टेज होती है। ये जो आप पानी देख रहे हो करीब 1.5-2 साल पुराना है, यही पानी रहता है, ना निकालते हैं ना डालते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी क्लोरीन कंजम्पशन है या रनिंग कॉस्ट है वो कमती हो जाती है। सर पूल के अंदर ना काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है, क्योंकि पहले जो टेक्नोलॉजीज होती थी, क्योंकि मुझे पता है कि 1995 से आप लोग पूल बना रहे हो, टेक्नोलॉजी हाँ। जैसे जैसे चेंज होती जा रही है, वैसे वैसे नई चीजें आती जा रही है। तो अभी इस पूल के अंदर आपने बताया कि 1 साल तक आपको पानी चेंज नहीं करना पड़ा, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है कि पानी चेंज करने की जरूरत नहीं? कोई भी टेक्नोलॉजी का मतलब ही होता है चीजों को सिंप्लीफाई करना, और हमने स्विमिंग पूल के अंदर ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है। ये जो आप फिल्ट्रेशन सिस्टम देख रहे हैं, ये हमारा इनबिल्ट इन हाउस डिजाइन, पेटेंटेड डिजाइन है। ये हमने 2007 में पेटेंट लिया था, और इस पेटेंट के जरिए हमने अभी एक मॉडल आप देख रहे हो, हमारे पास 10 मॉडल हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है कि हम यहाँ पे कार्ट्रिज फिल्टर डालते हैं आगे की तरफ, जो कि यही फिल्ट्रेशन सिस्टम है, यही सर्कुलेशन सिस्टम है, यही अंडर वाटर लाइट है, यही फ्लोर क्लीनर है। तो सारी चीजें इसी के अंदर है। सामने में इसके आपके कार्ट्रिज फिल्टर्स लगे हैं जो आपके फ्लोर क्लीनिंग के लिए होते हैं। इसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको आप खोल के अपना, ये आप देखिए, ये फ्लोर क्लीनिंग सिस्टम खत्म हो गया और आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम शुरू हो गया। इसके अंदर में जो कार्ट्रिज फिल्टर लगाता है, इसी की बदौलत आपको 0% वाटर वेस्टेज है। सेकेंडली हमने क्या किया है कि पहले फिल्टर दिया, बाद में पंप लगाया, सो दैट की पंप की जो भी वियर एंड टियर है वो भी आपकी खत्म हो जा रही है। यहाँ पे अगर आप